हेलो गाइस, दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसका नाम है ब्रो। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मेन लीड को जिसका नाम है मार्क। और मार्क टाइम का इतना पक्का होता है, वो 1 मिनट भी यहाँ से वहाँ जाया नहीं करता और हर काम टाइम टू टाइम करता है, जैसे कि टाइम पे उठना, टाइम पे ब्रेकफास्ट करना और टाइम पे जॉब पे जाना। दरअसल मार्क एक बड़ी सी कंपनी पे जॉब करता है। बाकी बात करें उनके फैमिली के बारे में तो उनके घर में उनकी माँ, छोटा भाई अरुण जो कि फ़िलहाल अभी घर पे नहीं है, अमेरिका में जॉब करता है, और 2 छोटी बहनें जिसमें से बड़ी का नाम है वीना और छोटी का नाम है गायत्री। मार्क के पिताजी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है और घर में भाई बहनों में सबसे बड़ा मार्क है, तो वो घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेता है। लेकिन साथ में हमें ये भी जानने को मिलता है कि मार्क गायत्री को ज़्यादा पसंद नहीं करता। रीज़न, गायत्री जब पैदा हुई थी तभी उनके पिताजी की डेथ हो गई थी और मार्क का मानना है कि गायत्री की वजह से उनके पिताजी की डेथ हुई है। इसी वजह से गायत्री से मार्क सीधे मुंह बात नहीं करता, मतलब कि अच्छे से बात नहीं करता। डियर्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप किसी से नाराज़ हो या आपसे कोई नाराज़ है तो जल्दी जाइए उसे मनाइए, क्या पता हमारे पास कितना टाइम हो। अरे मजाक कर रही हूँ, वीडियो को लास्ट तक देख के जाना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज मार्क विजयक जा रहा है और विजयक में उनके कुछ कंपनीज है जो उसे विजिट करने जाना है। उसी दौरान वो रम्या को कॉल करके बुलाता है। गाइस, मैं एक बात आपको बता दूं कि रम्या उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे बहुत प्यार करती है और शादी भी करना चाहती है। हालांकि मार्क भी रम्या से बहुत प्यार करता है और वो भी शादी करना चाहता है, लेकिन फिलहाल अभी नहीं, क्योंकि उसकी 2 बहनों की बिना शादी कराए वो शादी नहीं करना चाहता। जब रम्या ये बात सुनती है तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम से वो मार्क का वेट कर रही है और इस बात से मुंह फुला के बैठ जाती है। लेकिन मार्क जैसे तैसे करके उसे मना ही लेता है। बेचारी रम्या तो ये एक्सपेक्ट करके आई थी कि मार्क उसे कहीं घुमाने लेके जाने वाला है, लेकिन उसे क्या पता मार्क तो काम के सिलसिले में विजयक जा रहा है और उसका कहना है कि जब तक एयरपोर्ट पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वो सारा टाइम रम्या का है। अब आप ही बताओ गाइस, ये सुनने के बाद कौन इंसान भला नॉर्मल रह सकता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा करते हो या किसी कारणवश आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो? तो कोई बात नहीं, जब अगली बार उनसे मिलने जाओगे तो उनको गिफ्ट के बदले अपने टाइम दे के देखना, तब देखना चुटकियों में कैसे आपके रिश्ते ठीक होते हैं। मार्क जब विजयक पहुंचता है तो उसका बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है, लेकिन मार्क का सोचना ये था कि सबका टाइम इम्पोर्टेंट होता है, 1 मिनट भी फालतू नहीं करना चाहिए। तो उसने अपने एक एम्प्लॉय को पहले से ही बोल रखा था कि मेरा रिटर्न टिकट करवा के रखना, लेकिन उसका बैड लक, वो रिटर्न टिकट करवाना भूल गया। मार्क को इस बात पे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने एम्प्लॉय को काम से ही निकाल देता है। बाद में जब मार्क बाय रोड हैदराबाद के लिए निकलता है तो उसके ड्राइवर के कहने पे वो शॉर्टकट रास्ता लेता है, लेकिन उसे क्या पता था उसके शॉर्टकट के चक्कर में उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदलने वाली है। और वो लोग जब बीच रास्ते पे होते हैं तो ड्राइवर काफ़ी बार मार्क से कहता है सीट बेल्ट लगाने को, लेकिन मार्क उसे इग्नोर कर देता है। तभी मार्क को उसका छोटा भाई अरुण उसको वीडियो कॉल करता है, तो वो वीडियो कॉल पिक करते ही उसे पता चलता है कि अरुण ने पूरे फैमिली को वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस में ले रखा है। इसी दौरान मार्क भी रम्या से कह देता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे शादी करने वाला हूँ। रम्या तो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। तभी उनके फैमिली में सब शॉक, क्योंकि मार्क की गाड़ी अचानक से पलट जाने के कारण मार्क की मौत हो जाती है। ड्राइवर तो जैसे तैसे करके बच जाता है, लेकिन मार्क बच नहीं पाता। और जब मार्क की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक अंधेरी जगह पे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है मुझे तो हॉस्पिटल में होना चाहिए, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और वो बहुत देर तक यहाँ वहाँ आवाज़ें देने के बाद फाइनली उसके सामने एक आदमी आके खड़ा होता है। तभी मार्क उस आदमी को बताता है, मेरा तो एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और आप कौन हो ब्रो? मैं आपको नहीं जानता और मैं कौन सी जगह पे हूँ, क्या आप बता सकते हो? लेकिन वो आदमी कुछ भी बात नहीं कर रहा था। मार्क सोचता है कहीं मैं मर तो नहीं गया। उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो पूछता है, ब्रो कहीं आप भगवान तो नहीं हो? वो आदमी ना में जवाब देता है। मार्क पूछता है, तो फिर आप हो कौन? वो आदमी मार्क से कहता है, तुम जिसे नहीं है कहते हो ना, वो हूँ मैं, टाइम हूँ मैं।
और साथ में ये भी कहता है, मार्क तुम्हारा धरती पे टाइम खत्म हो गया है, तुम्हारी डेथ हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। मार्क तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो मर चुका है। वो रोता है, विनती करता है उसे जीने दे, क्योंकि उसने अभी तक जिंदगी को अच्छे से जिया ही नहीं है। जब टाइम मार्क के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो वो थोड़ा भावुक हो जाता है और इस एक्सीडेंट से बचने के लिए उसे 2 मौका देता है। लेकिन मार्क उसमें भी नाकामयाब रहता है, क्योंकि फर्स्ट चांस में वो कार से तो बच जाता है, पर उसकी बैड लक तो देखो, अचानक से एक लॉरी आकर उसको टक्कर मार देती है। और सेकेंड चांस में वो लॉरी से तो बच जाता है, लेकिन सड़क के किनारे रखे गए रोड के ऊपर गिरने के कारण उसकी वापस से मौत हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद मार्क और कोई चांस नहीं मांगता, बल्कि वो और 30 साल मांगता है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कर सके। लेकिन टाइम नहीं मानता। मार्क कहता है, ब्रो 7 साल ही दे दो, पर फिर भी टाइम नहीं मानता। आखिर में थक हार कर टाइम उसे 90 दिन की मोहलत दे ही देता है। इसी 90 दिन के अंदर मार्क को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। और रही बात रम्या की, उसकी शादी तो दूसरे के साथ तय हो चुकी है और उसका लाइफ पार्टनर भी कोई और है। बेचारा मार्क, जब उसे ये पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं खुशी भी थी। चलो कम से कम 90 दिन तो मिले अपनी ज़िंदगी जीने के लिए और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। तभी हॉस्पिटल में मार्क अचानक उठने के कारण सभी लोग उसे भूत समझ के यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं। दोस्तों, क्या आप मार्क की जगह होते तो दूसरा चांस लेते? कमेंट करके ज़रूर बताना। खैर, आगे मार्क अपने घर पे कॉल करके बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे ज़रा सा भी चोट नहीं लगी है। ये सुन के उनके घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी से घर बुलाते हैं। हम देख पाते हैं गाइस, टाइम अब मार्क के साथ ही रहना चाहता है, क्योंकि मार्क की तो डेथ हो चुकी है ना, तो वो कहीं भूल ना जाए, इसीलिए टाइम अब उसके साथ साये की तरह रहना चाहता है। साथ में टाइम मार्क से ये भी कहता है कि मुझे अपने घर पे अपना ड्राइवर बता देना। मार्क कहता है, ड्राइवर तो मैं बता दूंगा, लेकिन ब्रो बिना नाम के तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, तो क्या मैं तुम्हारा नाम टाइटन रख दूं? तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? टाइम मुस्कुरा देता है, तो मार्क समझ जाता है उसे कोई दिक्कत है नहीं। तभी एक एम्बुलेंस उनके सामने से गुजरती है। तब टाइटन मार्क से बताता है एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। तभी मार्क टाइटन से पूछता है, क्या कोई धरती पे अमर नहीं हो सकता? टाइटन मार्क को जवाब देते हुए बताता है, अगर किसी को अमर होना हो तो एक ही रास्ता है, अगर अमर होना है तो कोई जन्म ही ना ले। ये कुदरत का उसूल है, अगर कोई आया है तो उसे जाना तो पड़ेगा ही। टाइटन ये भी बताता है, हम जब किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं तो उनका बेडरूम, डाइनिंग टेबल, यहाँ तक कि बाथरूम तक यूज़ करते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो उसे अपने साथ लेके तो नहीं आ सकते ना। इसी प्रकार हम जैसे खाली हाथ आए हैं वैसे ही खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। हम जो भी धन दौलत कमा रहे हैं उसे हम नहीं ले जा सकते, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों लोगों के बीच में घमंड, गुस्सा और जलन जैसी भाव पैदा हो जाती है। कुदरत का नियम यही है, पुरानी चीजें जाएगी तभी तो नई चीजें आएगी ना। इसी प्रकार मनुष्य के मृत्यु के बाद ही नई जीवन की शुरुआत है। इसीलिए कहते हैं, मौत से कभी भय मत करना। अगले दिन जब वो घर पहुंचते हैं तो उसे देख के सारे घर के लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। साथ में मार्क ये भी बताता है कि टाइटन ने ही उसकी जान बचाई है। जब मार्क की माँ को ये पता चलता है तो टाइटन का वो दिल से शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि बिना एक खरोच के सही सलामत उनका बेटा उनके सामने खड़ा है। उनके लिए तो यही बहुत है। लेकिन दुख की बात तो यह है, मार्क को पता है कि वो यहाँ पर बस 90 दिनों के लिए है, इसीलिए वो रम्या का कॉल, मैसेजेस सब इग्नोर करना शुरू कर देता है। बेचारी रम्या इन सब से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और सोचती है, ये मार्क मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। एक दिन मार्क टाइटन से कहता है, मुझे एक ऐसी जगह लेके चलो जहाँ कोई ना गर्लफ्रेंड की टेंशन हो, ना फैमिली प्रॉब्लम हो, ना जॉब की टेंशन हो, बस मैं रहूँ और कोई ना हो। ऐसा सुनते ही टाइटन उसे समुद्र के बीच में लाके खड़ा कर देता है, जहाँ पर वो लोग बिना सपोर्ट के पानी के ऊपर चल पा रहे थे और बातें भी कर पा रहे थे। यहाँ पर आकर भी मार्क का टेंशन कम नहीं हुआ था, तो टाइटन उसे टेंशन ना लेने को कहता है, क्योंकि टेंशन हर प्रॉब्लम का हल नहीं होता। दरअसल मार्क के टेंशन का कारण था उनके कंपनी का एमडी, क्योंकि हाल ही में एमडी ने उन्हीं की कंपनी के एक लड़के को जीएम बना दिया। इस वजह से मार्क बहुत ही डिप्रेस हो गया, क्योंकि मार्क का मानना है जीएम बनना तो मैं ही डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सबसे बेस्ट देता हूँ और वो लड़का तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जब जीएम नहीं तो जॉब भी नहीं। मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना जहाँ कोई मेरी वैल्यू ना हो।
ये कह के डीएम को कई खोटी खड़ी सुनाने के बाद वहां से जॉब छोड़ के ही चला आता है। लेकिन तभी मार्क को अचानक से बीना की कॉल आती है और कहती है माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई है और उनको एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उनके इलाज के लिए काफी सारे पैसे लगेंगे। और तब क्या था, मार्क वापस से भागा भागा जाता है, डीएम से माफी मांगता है और अपनी जॉब वापस से ज्वाइन कर लेता है। एक दिन मार्क पर में पार्टी कर रहा था और मस्त डांस कर रहा होता है। रम्या उसे बार बार कॉल पे कॉल करी जा रही थी लेकिन वो उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर टाइटन मार्क का लाइव लोकेशन रम्या को शेयर कर देता है। और क्या था, रम्या तुरंत वहां पहुंचती है तो देखती है मार्क लड़कियों के बीच में बिंदास डांस कर रहा है। रम्या ये सब देखती है तो काफी गुस्सा करती है, लेकिन मार्क गलती उसकी होने के बावजूद वो रम्या से झगड़ा करता है। और तो और बिना कोई बातें वो एक्सप्लेन करे रम्या से तुरंत ब्रेकअप कर लेता है। इतना ही नहीं बल्कि वो तो रम्या के सामने उसके सारे फोटोज डिलीट कर देता है। बेचारी रम्या ये सब देख के काफी हर्ट हो चुकी थी, तो वहां से रोते रोते निकलती है। अगले दिन मार्क के घर में विकी नाम का लड़का वीना को लेने आता है और वीना भी उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। लेकिन मार्क को लगता है शॉक, क्योंकि उसने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी बहन उसे ऐसे छोड़ के जाएगी। दरअसल बात ये थी कि वीना अपने भाई को बताती है मैं एक विकी नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और 5-6 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन मार्क नहीं चाहता कि वीना विकी से शादी करे, क्योंकि उनके पापा ने मरने से पहले ही वीना की शादी कृष्ण मूर्ति के लड़के के साथ तय कर दी थी। मार्क चाहता था वीना कृष्ण मूर्ति के लड़के के साथ शादी करके अपने पापा की इच्छा को पूरी करे, लेकिन वीना नहीं मानती। तो मार्क गुस्से में वीना से कह देता है या तो तुम अंदर जा सकती हो या तो तुम बाहर जा सकती हो, दोनों में से एक रास्ता डिसाइड करके जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं उनमें कभी भी बाधा नहीं बनूंगा। वीना आखिर करती भी क्या, एक तरफ प्यार है तो एक तरफ भाई है, लेकिन उसे रहना तो अपने प्यार के साथ ही है, तो अपने प्यार के साथ ही जाना बेहतर समझती है, इसी उम्मीद में कि एक ना एक दिन उनके भाई उनके प्यार को ज़रूर समझेंगे। वीना के जाते ही अमेरिका से अरुण आता है और वो अपने भाई पे आते ही गुस्सों की बौछार कर देता है। अरुण का कहना था कि भाई आप लॉयल्टी इज़ द बेस्ट कहते हो ना, मेरे लॉयल रहने के बावजूद मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्या मैं भी वीना की तरह अंदर या बाहर चला जाऊं, क्योंकि मैंने भी प्यार करने की गलती करी है और 2 साल से हम रिलेशनशिप में हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं तो उसे अपने साथ लेके आया हूँ, लेकिन ये सब तो आपकी नज़रों में गुनाह है। इसीलिए आप बताइए मैं अंदर जाऊं या बाहर जाऊं, बल्कि मैं तो बाहर ही चला जाता हूँ। अरुण इतने में ही नहीं रुकता, मार्क को काफी बातें सुनाता है। ये सब सुनने के बाद मार्क की आंखों से तो आंसू ही निकल आते हैं। बेचारा इतना हर्ट हो चुका था और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी उसके अंदर, इसीलिए वो अरुण को रूम के अंदर जाने को कह देता है। अगली सुबह कृष्णमूर्ति अपने बेटे की शादी के लिए मार्क के घर आता है और मार्क उनसे माफी मांगता है। कहता है ये शादी नहीं होगी क्योंकि वीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये घर छोड़ के चली गई है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं अगर वीना नहीं तो आपकी छोटी बहन गायत्री से ही शादी करवा दो, हमें कोई एतराज नहीं है। मार्क ये शादी करवाना चाहता तो नहीं था, लेकिन उसकी बहन अपने भाई की इज्जत रखने के लिए शादी के लिए मान जाती है। मार्क ये सब देख के काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जिस बहन की तरफ उसने प्यार से कभी देखा भी नहीं था, वो बहन आज उसकी इज्जत रखने के लिए शादी कर रही है। खैर एक दिन मार्क ऑफिस आके अपने बॉस से माफी मांगता है, क्योंकि उसने अपने बॉस की पीठ पीछे काफी बुराई करी थी। लेकिन ये क्या, मार्क का बॉस उससे गुस्से होने के बजाय खुश होकर मार्क को गले से लगा लेता है। मार्क तो कुछ भी समझ नहीं पाता, लेकिन जब मार्क का बॉस उससे कहता है कि हमारी कंपनी की काम काफ़ी अच्छे से चल रही है और शेयर होल्डर्स भी चाहते हैं कि मैं चेयरमैन की पोजीशन ले लूं, तो मेरी एमडी की पोजीशन खाली हो जाएगी, लेकिन वो पोजीशन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। आखिर मार्क भी समझ पाता है उनके बॉस के खुशी होने का राज क्या था। खैर वो भी काफ़ी खुश था, क्योंकि कहाँ वो जीएम बनने के सपने देख रहा था और आखिरकार वो तो एमडी बन गया। उसे तो सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। बाद में मार्क हॉस्पिटल जाता है और सबसे पहले अपने माँ से ये बातें शेयर करता है। मार्क की माँ भी काफ़ी खुश हो जाती है ये सुन के, क्योंकि आज मार्क की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी। तो डॉक्टर मार्क को कुछ बातें बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं आपकी माँ पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है और जहाँ तक हो सके उन्हें ऐसी बातें ना बताए जो कि उन्हें शॉक कर दे या हर्ट करे, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खुश रखने की कोशिश करे। इसलिए मार्क अपनी माँ से वीना और अरुण के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन मार्क को उल्टा लगता है शॉक।
क्योंकि मार्क की माँ प्लेयर नहीं, इस गेम की खिलाड़ी है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। और इतना ही नहीं, मार्क को सेकंड शॉक तब लगता है जब उसकी माँ कहती है कि वीना की शादी आज ही है और हमें उनकी शादी में जाना है, इसीलिए फटाफट जाके तैयार हो जाओ क्योंकि हमें शादी में जाना है। मार्क भला और क्या कहता, वो लोग टाइटन के साथ शादी के लिए निकलते हैं और जब वो लोग शादी में जाके पहुंचते हैं तो वीना उनको देख के काफी खुश होती है। और मार्क भी जब अपनी बहन को इतना खुश देखता है तो वो दिल से अपनी बहन की खुशी में शामिल हो जाता है। तो अब क्या था, हाथों हाथ एक ही मंडप पे वीना की शादी विकी के साथ और अरुण की शादी महालक्ष्मी के साथ करा देते हैं। तभी मार्क को रम्या का एक वीडियो आता है जो कि एक लड़के के साथ। तो जाहिर सी बात है, रम्या मार्क को जलाना चाहती है लेकिन मार्क जलता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा दुखी तो है लेकिन वो रम्या के लिए खुश है। एक दिन टाइटन मार्क से कहता है, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और तुम जो भी करोगे सोच समझ के करना, क्योंकि धरती पे तुम्हारा टाइम ज़्यादा दिन नहीं रहा है और जब तुम्हारा टाइम खत्म होगा तो मैं खुद से ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। बाद में मार्क गायत्री के कॉलेज में जाके गायत्री से कहता है कि अब तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होगी, क्योंकि मार्क भली भांति जान चुका है कि उस लड़के का कैरेक्टर कैसा है। दरअसल जिस लड़के के साथ गायत्री की शादी होने वाली थी वो लड़का पहले से ही एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है और इतना ही नहीं, उस लड़की को प्रेग्नेंट करने के बाद उसे छोड़ने के फिराक में था, इसीलिए मार्क ने उसे मार के अच्छा सबक सिखाया। साथ में मार्क ये भी कहता है कि तुम्हारी पढ़ाई की फीस के लिए मैंने काफी सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, तो तुम कहीं भी जाके अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हो। गायत्री तो काफी खुश हो जाती है और ये बात जाके अपनी माँ को बताती है। बाद में मार्क उस एम्प्लॉय के पास भी जाता है जिसे उसने टिकट ना करवाने के कारण जॉब से निकाल दिया था और जल्द ही जॉब ज्वाइन करने को कह देता है। साथ में मार्क उनसे माफी भी मांगता है और वो भी मार्क को माफ कर देता है। आखिर में मार्क रम्या की शादी में जाता है जो कि अपनी शादी में काफी खुश थी, लेकिन मार्क रम्या से मिलता नहीं है। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते हैं, मार्क अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, साथ में खाना सब्जी बनाता है, खाना खाता है और भी बहुत कुछ। मार्क ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब उनके फैमिली में सब खुश है और अब वो टाइटन के साथ जाने के लिए एकदम तैयार है। लेकिन टाइटन मार्क से कहता है, तुमने जो भी अपने फैमिली के लिए करा है, अगर तुम नहीं भी होते तो भी यही होता, क्योंकि हम किस्मत के लिखे को टाल जरूर सकते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। मार्क तो हैरान था, आखिरकार मैं नहीं होता तो ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन वो टाइटन से पूछ ही लेता है। तब टाइटन बताता है, अगर तुम्हारी कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती तो तुम्हारे घर वाले कुछ दिन तक तो रोते लेकिन कुछ महीने बाद भूल भी जाते। बाद में अमेरिका से अरुण आके अपनी छोटी बहन गायत्री को स्टडी कंप्लीट कराने के लिए अमेरिका ले जाता। और रही बात रम्या की, तो मार्क के जाने के बाद वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई और सैड रहने लगी। तब उसका भाई उसे आके कहता है, जो जाने वाला था वो तो चला गया, तुम कब तक ऐसे उदास बैठी रहोगी। अपना भाई का कहना मानकर रम्या भी मूव ऑन करने का डिसाइड करती है और मार्क का सारा फोटोज डिलीट कर देती है। वीना भी अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हो जाती है और आखिर में माँ तो माँ होती है, वो अपने स्वर्गवासी बेटे को भूल नहीं पाती और उसके गम में बस रोती रहती है। इसीलिए अरुण अमेरिका अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन मार्क कहता है, ब्रो मैंने सब कुछ तो कर लिया, फिर भी मुझे कुछ अधूरा सा लग रहा है। तभी टाइटन मार्क को उसकी पास्ट की कुछ बातें बताता है और टाइटन बताता है कि तुम जिस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे उस जॉब में 2 और लोग भी थे, जो कि तुम्हें पता था उन दोनों में से एक आदमी तुमसे भी ज्यादा बेहतर है, इसीलिए तुमने धोखे से उसे वहां से भगा के उसकी जॉब ले ली। अब मार्क कहता है कि मुझे उससे माफी मांगनी है और वो कॉल लगा के सीधा माफी मांग लेता है। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, इस आदमी का नाम है मदन और मदन मार्क को सीधा शॉक दे देता है। मदन मार्क को बताता है कि ब्रो उस दिन तुमने ऐसा नहीं करा होता तो मैं यहाँ पे एंजॉय नहीं कर रहा होता, इंडिया से 2 गुना ज्यादा सैलरी में मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मौज है यहाँ तो, थैंक्स भाई। मार्क ये सब सुन के हक्का बक्का रह जाता है, वो तो सोचता ही रहता है मैंने क्या कर दिया और क्या सुन लिया। यार आखिर में हम देखते हैं मार्क की डेथ हो जाती है और वो टाइटन के साथ जाके टाइटन से गले लगता है। मार्क टाइटन के गले लग के काफी रोता है। टाइटन भी बाहें खोल के मार्क को अपनाता है और कहता है, अब तुम्हें मैं स्वर्ग लेके जाऊंगा। गाइस, ये काफी इमोशनल करने वाला सीन है। जब आप मूवी देखोगे क्या पता आप इमोशनल हो जाओ, दूसरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं छोटे छोटे सैड सीन देख के ही मेरे आंसू निकल आते हैं। खैर, मार्क टाइटन से पूछता है कि आप मुझे स्वर्ग लेके जा रहे हो तो नर्क कौन सी जगह है। टाइटन बताता है, तुम अभी जिस जगह से आ रहे हो वही असली नर्क है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलती हूँ अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।